उत्तराखंड की शापित घाटी, काला जादू का रहस्य। क्या आप भूतों में विश्वास करते हैं? क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां काला जादू आज भी जिंदा है? आज मैं आपको उत्तराखंड की एक ऐसी ही शापित घाटी की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जहां हर रात मौत का साया मंडराता है। उत्तराखंड की पहाड़ियों में एक ऐसी घाटी है जिसके बारे में लोग बात करने से भी डरते हैं। कहते हैं, सदियों पहले यहां एक शक्तिशाली तांत्रिक रहता था। उसने काले जादू की विद्या से लोगों को डराकर रखा था। उस तांत्रिक की शक्ति बढ़ती ही जा रही थी और उसका अत्याचार भी। गांव वालों ने मिलकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। अंत में क्रोधित गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया। मरते वक्त तांत्रिक ने पूरी घाटी को श्राप दिया। उसने कहा कि उसकी आत्मा कभी शांत नहीं होगी और जो भी इस घाटी में आएगा उसे उसकी भयानक शक्ति का सामना करना पड़ेगा। कुछ साल पहले राहुल नाम का एक युवक अपने दोस्तों के साथ इस घाटी में ट्रैकिंग करने गया। वे सब रोमांच की तलाश में थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि रोमांच मौत बनकर उनका इंतजार कर रहा है। रात होने पर उन्होंने घाटी के बीचों बीच एक पुराने मंदिर में शरण ली। मंदिर वीरान था और उसमें अजीब सी ठंडी हवा बह रही थी। राहुल को लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। अचानक मंदिर के अंदर अजीब सी आवाजें आने लगीं, जैसे कोई रो रहा हो या दर्द से कराह रहा हो। राहुल के दोस्त डर गए, लेकिन राहुल ने उन्हें शांत रहने को कहा। राहुल ने आवाजों का पीछा किया और वो मंदिर के गर्भगृह में पहुंच गया। वहां उसने एक पुरानी किताब देखी जो काले जादू के मंत्रों से भरी हुई थी। जैसे ही राहुल ने किताब को छुआ, उसे एक भयानक एहसास हुआ। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही है। उसके शरीर में अजीब सी कंपन होने लगी। राहुल ने डरकर किताब को फेंक दिया और वो तुरंत अपने दोस्तों के पास वापस भागा। उसने उन्हें सारी बात बताई, लेकिन उसके दोस्तों ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। रात और गहरी होती गई और मंदिर में अजीब सी गतिविधियां होने लगीं। दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे और हवा में सल्फर की गंध फैल गई। राहुल और उसके दोस्त डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने मंदिर से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वे सब मंदिर में फंस गए थे। अचानक मंदिर के अंदर एक भयानक आकृति दिखाई दी। वो तांत्रिक की आत्मा थी जो अपने श्राप को पूरा करने आई थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर क्रोध था। तांत्रिक की आत्मा ने राहुल और उसके दोस्तों पर हमला कर दिया। उसने काले जादू का इस्तेमाल किया और मंदिर में आग लग गई। राहुल और उसके दोस्त अपनी जान बचाने के लिए भागे, लेकिन तांत्रिक की आत्मा ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। एक एक करके उसने राहुल के दोस्तों को मार डाला। राहुल अकेला बच गया था और उसे पता था कि अब उसकी बारी है। राहुल ने हिम्मत नहीं हारी। उसने उस किताब को याद किया जो उसने गर्भगृह में देखी थी। उसे याद आया कि उस किताब में तांत्रिक को हराने का मंत्र भी लिखा था। राहुल ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे तांत्रिक की आत्मा कमजोर पड़ने लगी। अंत में मंत्र पूरा हुआ और तांत्रिक की आत्मा हमेशा के लिए गायब हो गई। मंदिर में आग बुझ गई और शांति छा गई। राहुल बच गया था, लेकिन वो कभी उस भयानक रात को नहीं भूल पाया। आज भी लोग उस घाटी में जाने से डरते हैं। कहते हैं कि तांत्रिक का श्राप अभी भी वहां मौजूद है और जो भी उस घाटी में जाएगा उसे उसकी भयानक शक्ति का सामना करना पड़ेगा। क्या आप उस घाटी में जाने की हिम्मत करेंगे? यह कहानी सिर्फ एक चेतावनी है। काला जादू एक खतरनाक शक्ति है और हमें इससे दूर रहना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
हमें कमेंट करके बताएं कि क्या आप ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या आप कभी उत्तराखंड की शापित घाटी में जाने की हिम्मत करेंगे? हमें आपकी राय जानने में दिलचस्पी होगी।